साल उन्होंने उनके मजमूई कलाम को भी माशाल्लाह किताबी सूरत में शाया किया। अनवार सुखन के उन्वान से किताब आई है। हम ये चाहेंगे कि आज उसका यहाँ रस्म इजरा भी हो जाए। हमारे मेहमान खुसूसी मौर्रिख़ दक्कन, शीरी सुखन और अपने अंदर ख़ुद एक अंजुमन, मैं जनाब एजाज़ फ़र्रुख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। आज के मेहमान खुसूसी हैं। हमारे उलमाए कराम तो यहाँ बैठे ही हैं स्टेज पर। मैं चाहूँगा कि सामईन में से भी नुमाइंदगी हो इस किताब को रिलीज़ करने के लिए। हमारे दरमियान जनाब नसीम ज़ैदी साबिक़ IAS, साबिक़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब वो भी तशरीफ़ फरमा है। आज ज़ैदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कमर साहब भी मौजूद हैं। सामईन में से भी नुमाइंदगी हो, शुअरा में से भी नुमाइंदगी हो, उलमा से भी नुमाइंदगी हो। तमाम उलमा, हिंदुस्तान के नामवर उलमा यहाँ बैठे हुए हैं। इस किताब का हम इजरा करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा अंजुम ज़ैदी साहब से और उनके भाइयों से कि वो किताब लेके आएँ और उस किताब का यहाँ इजरा हो। गुज़िश्ता बरस जो हमने मुसालमा किया था, मुसालमा फ़ातिमी के उन्वान से, उसका इजरा भी अभी 3-4 महीने पहले इसी इंडिया इस्लामिक सेंटर में हुआ। अब अंजुम साहब किताब लेके आ रहे हैं, पहले ये इजरा होगा और उसके बाद फिर मैं एजाज़ फ़र्रुख साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी तकरीर भी होगी, मुसालमे के हवाले से भी और इस अदब के हवाले से भी हैदराबाद की नुमाइंदगी होगी। आइए आइए अंजुम साहब किताब लेके आइए और फिर इसका इजरा हो जाए। आइए रईस भाई आ गए हैं माशाल्लाह से। आइए सदर मोहतरम मैं ये अर्ज़ करूँ कि अनवार सुखन बहरहाल ये अनवार भाई के कलाम का मजमुआ है, लेकिन इसे मुरतब किया है जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असर काज़मी साहब ने, जो लेक्चरर हैं मनसबिया अरबिया कॉलेज मेरठ के। बहुत मेहनत से काम किया और जिसकी इशाअत अली आब्दी साहब ने किया। अली आब्दी से भी मैं गुजारिश करूँगा, इतनी खूबसूरत किताब वो उन्होंने छापी है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मेरी गुजारिश है अमरोहा से अली आब्दी साहब, बहुत अच्छे सहाफ़ी, जो इस किताब को छाप के लेके आए। मैं और 5 दिन के अंदर, ये भी एक मौजूदा है और 5 का हिंसा तो हमारा बहरहाल अक़ीदा है ही, तो आप समझ लें कि 5 दिन के अंदर इस किताब की इशाअत हुई है। मैं बहुत शुक्रिया। आप हजरात जाने से पहले इस किताब को तबर्रुक में ज़रूर लेके जाएं। यहाँ हमने इंतज़ाम कर दिया है इसका भी, और पिछली है जो मुसालमा फ़ातिमिया वाली किताब है वो भी आपको मिल जाएगी। और जो हजरात पहले ले जा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना हिस्सा किसी और को दे दें इस वक्त। ऐसा ना हो कि डबल जाए और किसी के पास एक भी नहीं जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात के ताउन का। और अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना एजाज़ फ़र्रुख साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, हमारे मेहमान खुसूसी अपने कलिमात से हमें नवाजें। मैंने उनसे गुजारिश मोहब्बतों के साथ, लफ्ज़ों के साथ कर ली। आप सलवात के साथ उनका इस्तक़बाल कर लीजिए। आपके आज के मुसालमा फ़ातिमिया के मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना एजाज़ फ़र्रुख साहब, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़। المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد.
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، فکر پر وقت وہ آیا ہے کہ جی جانتا ہے، ایسی محفل میں بلایا ہے کہ جی جانتا ہے. علماء کی سجی ہوئی یہ کہکشاں، ذاکرین اعظام اور پھر ناصر نقوی صاحب کی سجی ہوئی نظامت، میں ٹہرا دشت بے تکلم کا مسافر اور گونگے صحراؤں کا رہنے والا. نہ فصاحت میری آن ہے، نہ بلاغت میری جان ہے، نہ برجستگی میری شان ہے، نہ تخیل میری اڑان ہے، نہ الفاظ کو توڑتا ہوں، نہ موتی روتا ہوں. ایسے میں کیا کہنے، کہاں سرکار انیس کا کلام اور کہاں میں. میری تو ایک مشکل خود برادر عزیز ناصر نقوی صاحب نے حل کر دی، یہ کہہ کر کہ سلام کیا ہے غزل کی دوسری صورت ہے. یہ بات میں نے نقادان سخن سے بھی سنی ہے کہ عربی میں سلام نہیں، فارسی میں سلام نہیں، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، غزل ہے، رباعی ہے، مرثیہ ہے، یہ تمام اصناف تو ہیں، لیکن عربی میں سلام نہیں، فارسی میں سلام نہیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی اردو کا شاعر اگر اس نے فارسی میں کوئی سلام کہہ دیا ہو تو سند نہیں ہے. لیکن ایک یہاں ادب دوستوں کا مجموعہ ہے اور احباب تشریف فرما ہے. خود ہر فرد ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے. پھر سرورناٹ جیسے شعراء، جزار اکبر آبادی جیسے شاعر، ان تمام کے بیچ میں کیا لب کشائی کروں. نہ میرا شعار یہ ہے کہ میں بہور میں غواصی کر پاؤں، نہ قافیہ پیمائی کر پاؤں. ایسے میں کیا تقریر کر سکتا ہوں. لیکن عرض یہی ہے کہ غزل جیسی کافر ادا صنم آشنا، اس سے کس کو انکار رہا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ میر انیس کے والد گرامی میر خلیق نے انیس کو منع کر دیا تھا کہ غزل نہ کہا کرے. روایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیس فرما بردار تھے، تعززگزار تھے، انہوں نے والد کے کہنے پہ غزل کو تو چھوڑ دیا، لیکن کیا غزل نے بھی انیس کو چھوڑا؟ کیا کہنے. دیکھیے، ایک نئی جہت پہ تقریر جایا چاہتی ہے. میرے لیے وقت بہت مختصر مقرر کیا گیا اور میں بڑی دور سے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ میں وقت کے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہنے کے کا حق سے رکھتا ہوں کیا کہنے. واہ واہ. کہ پہلے زمانے کی اردو غزل میں اور آج کی اردو غزل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اس وقت کی اردو غزل صرف معشوق سے گفتگو کی باتیں تھیں. آج اردو غزل بغیر کربلائی استعاروں کے غزل نہیں کہلا. اس زمانے میں بھی اگر آپ میر تقی میر کو دیکھیں تو زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. شاید کھڑے محراب حرم میں پہروں دوگانا پڑھتے رہے، سجدہ ایک اس سے ایک طلح کا ان سے ہو تو سلام کریں. یہ ہے غزل، اردو غزل. خلوص سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا. وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی. دنیا میں ہے کوئی ایسی شان کا سجدہ کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے سجدے کو اور یہ شمشیر ستم کو. آج کی تاریخ میں جب زبان بندی عام ہو گئی، مہر لب بلب انسانوں کو کر دیا گیا، انسانوں کے لیے گویائی کا چارہ نہ رہا، تو اس وقت انسانوں نے صرف کربلائی استعاروں کو لے کر ایسے موقع پر جو آواز اٹھائی، وہ آوازوں نے حکومتوں کا تختہ پلٹ دیا. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. دمشق کے مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. یہ درد کس نے دیا اردو غزل کو؟ کیا کہنے. کہاں سے ملا؟ اور پھر آپ سنتے جائیے کہ کہاں کہاں کربلا موجود ہے. شاعر کا احساس جب
फुरात के साहिल पे पैबस्त हो जाता है वाह वाह, तो वहां से पानी नहीं सहेजता, प्यास खींचता है। क्या कहने हैं और आप। फिर उसके बाद कह उठता है कि है प्यास के हाथों में मेरी सखा का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है। प्यास के हाथों में मेरी सखा का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है। यहाँ से अपना ये दरिया उठा के ले जाओ कि ये जमीन मेरी तशरगे खरीद चुकी। मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ दरिया को कि मेरी प्यास का आखिर कोई गवाह तो हो। लाओ इसे मेहराब अतशी में सजा दे, तस्वीर समंदर की जो बेकार पड़ी है। और ये शेर सुनिए, देखिए कहने वाले शायर को किस शिद्दत से अपनी मौजू से मोहब्बत है। वो कहता है गुलूए खुश्क से, गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, सितम ने बीच में खंजर भी रखे दे। गुलूए खुश्क से टूटा न प्यास का रिश्ता, गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, सितम ने बीच में खंजर भी रख के देख लिया। बहरहाल जहाँ जहाँ करबलाई तस्करे हों वहाँ वहाँ आके समझ लीजिए कि सिंह चाहे कोई हो लेकिन है सलाम ही का एक शाख, क्या कहने। वाह वाह, उसी की एक शाख है। ये जो शेर मैंने आपको सुनाए ये सब तसव्वुर ज़ैदी की गज़लों के शेर मैंने। वाह 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 वाह, ये देखिए ये गज़लों के शेर हैं लेकिन सलाम है। अब जरा एक रुख ये भी देखिए वाह 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 वाह, कि बरातरम नासिर नकवी ने सलाम की खुद इतनी तारीफ की कि सलाम ज़ात वाजिब को सलाम का एक तरीक़ा है, सलाम कबूलियत दुआ की एक मंजिल है, सलाम आले मोहम्मद के लिए खिराज अकीदत का एक मकाम है। और फिर अनीस का तो कहना क्या, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को, लगा रहा हूँ मदामीन ला के फिर अंबार, खबर करो मेरे खिरमन के खोशे चीनों को। ये बोलता मोहरे नबूवत पर जब चढ़े हसनैन, जड़ा है एक अंगूठी पे दो लगी, जड़ा है अंगूठी पे दो नगीनों को। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गुल था मोहरे नबूवत पर जब चढ़े हसनैन, जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों को। और देखिए अनीस की बेइतनाई ये दुनिया, कहा कि दहाने की सैदर फन कर परे मुनेम, खुदा के वास्ते वाकर जबी की चीनों। अरे क्या कहने। वाह 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 वाह, ये झुर्रियां नहीं हाथों पे अहले पीरी ने सुना है जामे हस्ती की आस्तीनों को। अनीस दम का भरोसा नहीं तैर जाओ, यही अनीस इस सलाम में ये शेर कहा, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेसना लग जाए हकीरों को। ये है सलाम। वाह वाह, मैं कहाँ तक पढ़ूं। क्या अच्छा तारुफ। देखिए नागवार खातिर न हो, बूढ़ा आदमी हूँ, 82 बरस गुजार चुका हूँ, 33 बरस में चल रहा हूँ। अर्ज करूँ कि बड़ा शायर वो होता है जो मौजू को एक शेर में समेट ले। शोरा कराम, वाह वाह वाह, मैं आपकी तवज्जोहात की बिना पे इतनी जरूरतें कर रहा हूँ। क्या कहने। बड़ा शायर वो होता है जो सारे पूरे मौजू को एक शेर में समेट ले। क्या कहने। उससे बड़ा शायर वो होता है जो एक मिसरे में पूरी कायनात को समेट ले। वाह 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 वाह, और सबसे बड़ा शायर वो होता है जो एक लफ्ज में पूरी कायनात। वाह वाह वाह, बदल दो हजरात भी हैं, गालिब के परसदार भी हैं। मुसालमे में गालिब का गुजर होना नहीं चाहिए था, मगर मैं एहतियातन अपनी दलील के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ कि बलाए जहाँ गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या। पहला मिसरा साफ है,
दूसरे मिसरे में इबारत क्या समझ में आता है, इशारत क्या समझ में आता है, ये कमबख्त अदा क्या है, ये कमबख्त अदा क्या है। नजर फेर ली अदा, नजर ऊंची की अदा, नजर नीची की अदा, नजर फेर ली कदाई कदा अदाई अदा। तो एक अदा 150 बरस तक समझ में नहीं आते। आपने महसूस किया? मैं अपनी दलील के लिए ये शेर पढ़ रहा था, इसका कोई काम नहीं है मेरी तकरीर। अब मैं एक मिसरा और उसमें एक लफ्ज, फिर एक मिसरा और उसमें एक लफ्ज पढ़ के सलाम का मौजू खत्म करूं। अनीस के शोषण पे 2-4 जुमले और इससे ज्यादा मैं जहमत नहीं दूंगा। देखिए, इसमें सिर्फ एक लफ्ज है। शफीक आबिदी, हाँ आप हैं। एक लफ्ज है। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो फरमाएं इस लफ्ज पे। अगर मैंने आपकी तवज्जो हासिल कर ली तो मेरी उथल पुथल होती हुई सांसें चीज हो जाएंगी। क्या कहने, वाह वाह। मिसरा देखिए, उसमें लफ्ज देखिए, एक लफ्ज में मुकम्मल मर्सिया है। वाह वाह। एक लफ्ज में। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई, ये एक लफ्ज तन्हाई पूरा मर्सिया। इसके बाद अनीस को जरूरत नहीं थी मर्सिया कहने की, मगर अनीस ने कहा एक लफ्ज। अच्छा देखिए, क्या आलम तन्हाई, मुकालमा मजलिस में तब्दील हो रहा है। मैं अनीस को साथ लेके चलूंगा। 2-4 मिनट अगर आपको जहमत दूं तो मुझे दरगुजर फरमाइए। एक जगह और अनीस ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सलाम में, मिसाले बदलो हासिल हुआ कमाल मुझे, घटा घटा के फलक ने किया हिलाल मुझे। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे। फकीर हूँ पर नहीं हाजत सवाल मुझे। यहाँ देखिए अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो फरमाइए। अनीस अगर ये कहते कि अमीर जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूँ पर नहीं हाजत सवाल मुझे, तो शेर तख्ती से खारिज हो नहीं होता था। लेकिन अनीस ने जानते बूझते दानिस्ता करीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए कि करीम उसको कहते हैं जो खताओं को देख के जानते बूझते खताओं को दरगुदर करके पहले दामन को वसी कर ले फिर दामन को भर। करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दिया। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे। तलब पे तो फकीर देता है, करीम बेतलब देता है, वो तलब को देख के खुद बन देता है। और जिस शेर के लिए मैंने आपको जहमत दी और उसमें एक लफ्ज के लिए मैंने आपको जहमत दी, वो शेर ये। यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, मिसरे के बीच में आ रहा है। तेरी मदद का फकत या अली भरोसा। तेरी मदद को फकत या अली। इस लफ्ज फकत को देखिए, दौलत नहीं, जाह नहीं, हशम नहीं, माल नहीं, जर नहीं, अहबाब नहीं, दोस्त नहीं, औलाद नहीं, रिश्तेदार नहीं, जायदाद नहीं, तेरी मदद का फकत। खारिज को, दुनिया को खारिज करता, तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है। किसी की आस नहीं वक्त से इंतकाल मुझे। दबा के कब्र में सब चल लिए दुआ में सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, किसी की आस नहीं वक्त इंतकाल मुझे। मैंने तकरीर सलाम पे खत्म की। नासिर साहब, अगर मेरा वक्त खत्म हो गया हो तो उड़ जाओ। इख्तियार है। जी नहीं, बहुत से शोरा, मैं खुद उनको सुनने इतनी दूर से आया हूँ। ये तो नसरी सलाम सुन रहे हैं, नसरी कसीदा भी है, क्या कहने। अज़ीज़ान गिरामी, बातों बातों में एक जुमला निकल गया था मेरे ज़बान से। एक सलाम ये भी सुनिए अनीस का। इसमें अनीस की ज़बान देखिए,
शबीह इमाम ज़मां खींचते वाह 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 शबीह इमाम ज़मां खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं वाह वाह तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं ज़मीं मोल ली है मदारों की खातिर ज़मीं मोल ली है मदारों की खातिर शहदी ज़मीं पर निशान खींचते हैं। अब जिसे हम आमतौर पर सलाम का शेर कहते हैं वहाँ खुश्क है फातिमा की विरार वो खेतों में आबे रमा खींचते हैं। अब ये शेर सुनिए कहाँ दोहरी बेड़ी कहाँ पाए आबद ये लंगर कहीं ना तमाम खींचते हैं। कहा रोके अकबर ने आए दर समझा कलेजे से बाबा सिना खींच ये है अनीस का मकाम ये है अनीस का सलाम। अनीस इस ज़मीन में बहुत कम है उस वक्त कुमाते कलम की इना खींचते हैं। जो बात चल पड़ी थी उस पर लाके तकरीर को खत्म करूं। मैंने कहा था कि क्या गज़ल ने भी अनीस को छोड़ा इसे ज़हन में रखिए इस पर गुफ्तगू तो शायद मैं न कर सकूं मगर मैं ये कहूं अनीस का हम पर सबसे बड़ा एहसान क्या है। मैं ना अनीस की फसाहत पे गुफ्तगू कर रहा हूं न उनके मरसिए के फन पे। मैं खुद हुनर बेहुनरी में यकताया रोजगार अपने जहल से मुस्तला ही दामन आदमी कहाँ मैं कहाँ सरकारी अनीस मैं क्या गुफ्तगू करूं मगर ये अर्ज कहूं कि अगर मीर अनीस और मिर्जा दबीर ना होते तो करबला की रिवायतें मकातिल अहादीस के सब थे अरबी में। हम ठहरे उर्दू आशना हिंदुस्तान के रहने वाले न वो बाप हम पे वाह होता न हमारी आंखों से यूं या मैं फुरात रमा होती मियाँ ने दीदा और दिल के कि न दामनों को खबर है ना आस्तीनों को। तो अनीस का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मर्सिए कह के हमको ले जाके आले मोहम्मद की दहलीज पर छोड़ दिया कि तू देखा दूर हुआ ये है। और आप दियानत के साथ मेरा साथ दे। मेरी दाद तो आपने बहुत दे दी मेरा कुछ नहीं था मगर आप दियानत के साथ ये कहें कि कल परसों जो कुछ हमने कहा हमको कभी याद रहता है कभी याद नहीं रहता। हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया जाता था। आज शेक्सपियर को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। जब पूछा गया कि भाई क्यों हटा दिया कहा उसके गम में आफाकियत नहीं थी उसका गम वक्ती था ज़मानी था मकानी था। लेकिन मीर अनीस ने दो काम किए हैं। एक तो ये कि जब उन्होंने मरसिए कहे तो उन मरसियों को और अपनी फिक्र को ले जाके दहलीज़ सैयदुश्शुहदा पे तहलील कर लिया और उसके बाद ये मरसियाँ चूंकि इसलिए जिंदा रह गया कि ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो कत्ल अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा गुमान भी न करना बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। इंसान नहीं लफ्ज़ जिंदा रह गए। अनीस का मरसिया जिंदा रह गया मिसरे जिंदा रह गए मरसिए की आबरू जिंदा रह गई 150 बरस गुजर गए अनीस भी जिंदा। वाह 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 कुछ भी मेरी तकरीर। वाह वाह दूसरा काम अनीस का अब ये आखिरी जुमले और मैं खेल दूंगा आप लोगों को। शोरा बाकी हैं मैं खताबार हूँ मुझे दरगुदर फरमाइए कि मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। वो ये है कि करबला ना आपने देखी ना मैंने देखी मिंबर नशीन मैं भी उलमा भी सब वाह वाह सभी न करबला हमने देखी न किसी ने नहीं देखी न मीर अनीस करबला में थे। लेकिन ये मौजदा देखिए हुसैन इब्ने अली का कि अनीस ने अपनी पूरी फिक्र को
जब मबद्दत आल मोहम्मद ले आके उनके आस्तीन पर तहलील कर लिया तो आल मोहम्मद ने उनकी आंखों से सदियों के फासले हटा के यूं मंदिर को सामने कर लिया जैसे वो आप देख रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह नसर खत्म कर दिया इन्होंने। वाह 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 नसर नहीं कहूंगा, एक जुमला नहीं कहूंगा इसके बाद। आप देखिए कैसे खत्म की। किसी ने देखा जुल्फ़िकार हैदरी को चलते हुए, किसी ने देखा, किसी सहाबी ने, वाह वाह किसी ने देखा, किसने वो बाजू वो कलाई देखी, लड़ने वाले ने खुद अपनी ही लड़ाई देखी। वाह किसने देखी वो तलवार को चलती है? मगर मीर अनीस ने देखा, मगर मीर अनीस ने देखा कि मिक्सर को जो काटा, खंदक मिक्सर को जो काटा तो जबी से निकल आई, सर पर जो पड़ी खाने से निकल आई, गाय डूब गई गाय जमी से निकल आई, बिजली की सबसे लश्कर की से निकल आई। गुल था कि अजब क्या जो सिपर से नहीं रुकती, ये ज़र्फ़ तो जिब्रील के पढ़ते, ये ज़र्फ़ तो जिब्रील के पढ़ते नहीं रुकती। क्या कहने। एक और मंदिर में ले जाऊं मैं आपको, नहरवान। सुबह से लेकर शाम तक का जुल्फ़िकार का सफर, सुबह से शाम तक 1000, 8000, 9991 कत्ल। 9000 में से 9 बचेंगे, 9000 में से 9 शहीद होंगे, 8991 मर्दों को कत्ल किया फौज के अली की तलवार में। अब देखिए क्या तेजी है, क्या तलवार की तेजी है, किसी निगाह थम सकती है। मगर अनीस ने देखा, मगर अनीस ने देखा और यूं देखा कि तिरछी चली जबी पे तो अबरू उड़ा दिए, जिसने कमा को जख्म किया बाजू उड़ा दिए, सरबत करके तीर का पहलू उड़ा दिए, राकिब के पाँव घोड़े के जानू उड़ा दिए। गुल था कि हम तो जंग में रुस्तम को टोक ले, लेकिन अजल के बार को किस तरह रोक ले। हफ्जा लपक लपक के जो वो सोलखू गई, मैदान में मिसले बर्फ का बच्चार सू गई, मूसी तड़प के मर गए जब रूबरू गई, बिच्छू का टंक उसको लगा जिसको छू गई। क्या कहने, वाह वाह। मूदी तड़प के मर गए जब रूबरू गई, बिच्छू का डंक उसको लगा जिसको छू गई। जौहर छुरी थी मुनकिर ईमा के वास्ते, नस्ती किनों करके जाके वास्ते, रुकती न थी वो सामने हमतन के सामने, किसकी चमक से जाती थी तन के सामने, किसकी चमक से जाती थी तन के सामने। तस्वीरें मार फिरती थी दुश्मन के सामने। गुल था अरे न जाइयो लागन के सामने, लपकी तो दम भी खौफ से मारा न जाएगा, जहर इसका चढ़ गया। क्या कहने हैं। वाह वाह। रुकती न थी वो सामत से हम तक के सामने, तस्वीरें मर फिरती थी दुश्मन के सामने। गुलफारे न जाइयो लागन के सामने, लपकी जो दम भी खौफ से मारा न जाएगा, वह रिश्ता चढ़ गया तो उतारा न जाएगा। रूमी ये जोर ने जो दिया हुक्म कत्ले आम, खो की शफक में डूब गई सब सिपाहे शाम। जंगी जो मोर्चे थे इन्हें खा गई हुसाम, तुर्कों की एक बार में तुर्की हुई तबाह। कत्ल उनको भी किया जो समरकंद वाले थे और मिस्रियों के जिस्म पर भी थे। क्या कहने, जबान का क्या लुत्फ है। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने राहे अमनो अमा दुश्मनों से दूर, डर डर के भागी जाती थी रूहें तनों से दूर। अतवार जी से दूर थे, जी तोतनों से दूर, मिख्फर सरों से दूर थे, सर गर्दनों से दूर। क्या इंतखाब है और क्या हाफजा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चूंकि मेरी तकरीर में बहुत रहमत दी आज आपको, बहुत रहमत दी, मगर
مجھے خود پیاس محسوس ہو رہی ہے واہ کہ میں نے جملہ تو کہا لیکن دعوے کے ساتھ دلیل نہیں رکھی. مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی. میں نے کہا انیس نے تو غزل کو چھوڑ دیا، کیا غزل نے بھی انیس کو چھوڑا؟ واہ 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 مرثیہ ہے، واہ زبان دیکھیے، کیا کہنے. غزل دیکھیے، واہ واہ لفظیات دیکھیے، واہ واہ. انتقاد دیکھیے، نشست و برخاست دیکھیے، خفافی کا ادب دیکھیے، بحور کے تعدیب ادب دیکھیے. دیکھیے آتش زبان، صاعقہ کردار، شعلہ رنگ. غزل کی زبان دیکھیے، واہ واہ مرثیے کے بند پڑھ رہا ہوں. غزل کی زبان دیکھیے، آتش زبان، فرمایا صاحب قبلہ، آتش زبان، صاعقہ کردار، شعلہ رنگ، لیلا ادا، وہ سرکش و طناز و شوخ و سنگ، صفا کو کج نہادو، دل آزارو خانہ جنگ، ابرو غضب کے خیر کی چتون، بلا کے ڈھنگ، آفت تھی دہنے بائیں جو دو ہاتھ چل گئے، ناز و ادا سے آئی جدھر. واہ 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 کیا کہنے ہیں. واہ واہ دم نکل غزل ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک بے شک. غزل میں وہ منہ کی آب و تاب، وہ چمکم وہ بانٹ پن، وہ نوک جھونک اور وہ چمکتا ہوا بدن، خون اردو کا جسم میں وہ سرخ پیرہن، وہ چال سر جھکا کے چلے جس طرح دلہن. وہ چال جس طرح وہ منہ کی آب و تاب، وہ چمکم وہ بانٹ پن، وہ نوک جھونک اور وہ چمکتا ہوا بدن، خون اردو کا جسم میں وہ سرخ پیرہن، وہ چال جھکا کے چلا جس طرح دلہن. کیا شان. دوسرا مصرع بیت کا دیکھیے، کیا شان، کیا شکوہ تھی، کیا زرق برق تھی، مثل عروس زیور جوہر مثل عروس زیور جوہر میں غرق تھی. ہو گیا مسالمہ ہے نا، مسالمہ ہے. میں نے آپ کو شعر سنائے، میں شرمندہ ہوں، آپ سے نادم ہوں کہ میں اس تیزی سے شعر نہیں سنا سکا جس تیزی سے علی کی تلوار چل رہی تھی. میں نہیں سنا سکا، لیکن مسالمہ ہے، اس کا حق ہے مسالمے کا کہ میں انیس کے اس پہلو پہ سے آپ کو ایک آدھ منٹ کے لیے لے کے چلوں. مشہور مرثیہ، دو دفعے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، دانوں پہ رکھا سر کو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر. اسی مرثیے کے بس دو بات. جب مولانا محمد کے لاشیں آئے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی کہ میں باعث ہوں یہ بیداری شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار صلاح کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، خط خیدری یوں جنگ کے دن تو نہیں جاتے. یہ ہے انیس، یہ ہے انیس. آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے دیوڑی پر مادر جواب دو، اکبر برائے خالق اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو. اور بیت سن لیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں، پہلے کھڑی ہیں در پہ تیرے اشتیاق میں، اکبر تمہاری ماں نہ دیے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبولیت دعا کا وقت ہے.
खुदा करे अरबईन का मौका हो, आप लोगों की ये आंसू लड़ी है हुसैन पे बहने का एहतमाम हो जाए। मातम के लिए आपके हाथ हरम अब्बास में उठे, लेकिन जब आप मातम के लिए हाथ उठाना तो याद करना आपके आका के हाथ नहीं थे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा आपके घर ठंडे चश्मों के किनारे आबाद रखे। सत्य में आले मोहम्मद के आपके बच्चों को जब कभी फलों की ज़रूरत पेश आए तो डालियों को तोड़ने की जहमत न हो। आपके बच्चे आबाद और शाद रहें। आपके घरों के आंगन में शामियाने खुशी के नसब रहें। आपके घर में बेटों के ब्याह तारों की छाँव में करके लाना नसीब करें। एक सूरह फातिहा से तमाम मरहूमीन की रूह को शांति